नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि 15 एचपी और 20 एचपी मोटर के लिए अंडरग्राउंड पाइपलाइन सबसे बढ़िया कौन सी है। दोस्तों आपको इस वीडियो में 3 से 4 टॉपिक क्लियर करने वाला हूँ विद अब आपको अच्छी तरह समझाऊंगा कि कौन सी जगह के लिए कौन सी पाइपलाइन बढ़िया रहती है, क्योंकि सबके लिए अलग अलग कंडीशन होती है। कंडीशन चेंज होते ही पाइप भी चेंज हो जाएगी और मोटर भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, इन दोनों तरीके से बताऊंगा मोटर भी कौन सी सही रहेगी और अंडरग्राउंड पाइपलाइन। चलो स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। पहले बात करते हैं मोटर का। दोस्तों मोटर ज़्यादा स्पेशली यूज होती है, सबसे ज़्यादा 15 एचपी, उसके बाद आती है 20 एचपी। 20 एचपी कहाँ यूज होती है और 15 एचपी कहाँ? 15 एचपी यूज होती है ज़्यादातर 150 फुट की गहराई या ज़्यादातर 100, 105 या 120 फुट तक। ठीक है, जब गहराई बढ़ेगी, अगर आप ज़्यादा नीचे से पानी उठाते हैं, जैसे कि आप मान लीजिए 200 फीट या 300 फीट, तो आपको मोटर का एचपी बढ़ाना पड़ेगा। कहने का मतलब 20 एचपी करनी पड़ेगी। अगर आपकी गहराई जो पानी जहाँ से आप उठाते हैं वो अगर 100 फुट है, 150 फुट है, तो 15 एचपी लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी कंडीशन होगी, अगर गहराई ज़्यादा है, आपकी कैप्टी 200 फुट नीचे है, 250 फुट नीचे है, 300 फुट नीचे है, तो आपको 20 एचपी लगानी पड़ेगी। दूसरी बात, पाइप कौन सी यूज करें। पाइप में भी अलग अलग आता है, 2.5 kg, 4 kg, 6 kg। ठीक है, एचडीपी, पीवीसी, कौन सी पाइप यूज करें। दोस्तों मैं आपको अच्छी तरह समझा देता हूँ। अगर आपका एरिया, जैसे मान लीजिए आपकी लंबाई लंबाई से डिपेंड करता है, और आगे आपको जहाँ से पानी निकल रहा है और आगे जिस खेत में पानी जा रहा है, क्या वो खेत इस खेत से ऊंचा तो नहीं है, जहाँ से स्टार्टिंग है वहाँ से अगर ऊंचा है तो केजी बढ़ाना पड़ेगा। केजी कैसे बढ़ाना पड़ेगा, मैं आपको उदाहरण बताता हूँ। पहले बात तो ये कर लेते हैं, अगर जहाँ से पानी अंडरग्राउंड करना स्टार्ट किया और जहाँ से आगे पाइप निकालिए, एंड पानी पाइप का जहाँ एंड है वो धरती का लेवल बिल्कुल बराबर है। जैसे कई एरिया जैसे होते हैं, जैसे पंजाब मान लीजिए, पंजाब में ज़्यादातर ज़मीन एक लेवल की होती है, बहुत कम चांस होता है कि ऊंची नीचे हो। ठीक है, कई ऐसे एरिया होते हैं, जैसे हमारा राजस्थान है, राजस्थान में क्या है, हर एक मरबे का लेवल अलग है। हर एक मरबा मरबा समझते हैं, हर एक अलग अलग खेत का, कहीं पर ज़्यादा ऊंचा खेत है, कहीं पर ज़्यादा नीचा है। ठीक है, तो उन जगह पर क्या होता है दोस्तों कि आपको केजी, बढ़िया केजी, मतलब 4 केजी वाली, कम से कम 4 केजी वाली पाइप यूज करनी पड़ेगी। कितने इंच की करेंगे? पानी अगर आपकी लंबाई 1 किलोमीटर से ज़्यादा है तो आपको 4 केजी 6 इंची यूज करनी पड़ेगी। 4 केजी में 6 इंची, अगर खेत ऊंचा नीचे है। अगर मान लीजिए आपके खेत बराबर लेवल में है, बिल्कुल लेवल में है, कोई थोड़ा बहुत 19-21 का फर्क, उसमें तो कुछ नहीं होता, तो उसमें आपको पता क्या करना है, आपको 2.5 केजी यूज कर लीजिए और पाइप पर 6 केजी यूज कीजिए। 15 और 20 एचपी दोनों मोटर के लिए बेस्ट है 6 केजी, 2.5 केजी 6 इंच में। अब बात करते हैं उससे अगला स्टेप क्या हो सकता है कि अगर आपकी लंबाई बहुत ज़्यादा है, कहीं पर ऊंची नीचे आएगी, कहीं पर मोड़ भी आएंगे। ठीक है, ज़्यादा मोड़ आ रहे हैं, जैसे मोड़ मोड़ पर दोस्तों काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस, पता है मोटर पर लोड नहीं बढ़ता, मोटर पर को आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर आपके डिजिटल मीटर है तो थोड़ा सा पता लग जाएगा, हाँ भाई उसमें पॉइंट के अंदर बता देगा। अगर डिजिटल मीटर नहीं है तो पता भी नहीं लगेगा। ठीक है, तो अगर आपके मोड़ भी ज़्यादा है और ऊंची नीचे ज़मीन ज़्यादा है, तो उसमें आपको पता क्या करना पड़ेगा, उसमें आपको बढ़िया 4 केजी वाली पाइप यूज करना पड़ेगी। अगर आपकी लंबाई, मान लीजिए उदाहरण बताता हूँ, बहुत कम लोग लेके जाते हैं इतनी लंबाई पर, जैसे मान लीजिए 4 से 5 किलोमीटर है। ठीक है, 4 से 5 किलोमीटर, तो आपको 6 केजी यूज करनी पड़ेगी। इस बात को विशेष ध्यान रखें। और जितनी भी पाइप बता रहा हूँ सभी के सभी ISI मार्क का खरीदनी है, ये बात विशेष ध्यान रखें। दिखने में दोनों पाइप एक जैसी होंगी, पर ये बात ध्यान रखिए, खरीदिएगा ISI। और कुछ और भी टॉपिक बताऊंगा कि गहराई कितनी रखनी है, वो भी बताऊंगा। पहले इसका क्लियर कर देते हैं कि अगर आपकी लंबाई 3, 4, 5 किलोमीटर तक है या उससे भी ज़्यादा है, तो आपको 6 केजी यूज करनी पड़ेगी, वो भी 6 इंच में। 6 इंच यूज कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं, कोई कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनकी लंबाई ज़्यादा नहीं है। ठीक है, मोटर बड़ी डालनी है पर लंबाई ज़्यादा नहीं है, जैसे मान लीजिए एक मरबा मतलब 1 किलोमीटर, 250 मीटर, 250 मीटर होता है, मतलब 1000 मीटर में होता है 1 किलोमीटर। ठीक है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, अगर आपकी मान लीजिए 250 मीटर या 300 मीटर, कहने का मतलब तीसरा हिस्सा, 300 मीटर या 350 मीटर, 1 किलोमीटर का तीसरा हिस्सा, एक मरबा, अगर आपको अंडरग्राउंड पाइपलाइन लेकर जानी है, तो उसके लिए आप अगर लेवल में है तो आप 5 इंची भी यूज कर सकते हैं, वो भी 2.5 केजी में, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर मान लीजिए लंबाई कम है पर आगे ज़मीन ऊंची है, तो आपको 4 केजी 5 इंची यूज कर सकते हैं। लंबाई ज़्यादा है, मोटर 20 एचपी की डाल रहे हो, तो कम से कम ऊंची नीचे ज़मीन भी है तो 6 केजी यूज करनी है। तो मैंने सारे टॉपिक के लिए कर दिया। अब बात करते हैं गहराई की। पाइप की गहराई कम से कम 4 से 5 फुट रखनी होगी।
इतनी नहीं रखोगे तो आपको दिक्कत आ सकती है। उससे अगला बात, वाल कम से कम 1 किलोमीटर के अंदर, 1 किलोमीटर का कम से कम 4 वाल, एयर वाल होते हैं जिनसे एयर निकलती है, वो जरूर लगाने। उससे अगली टॉपिक, एक बात का और विषय ध्यान रखिएगा, जहाँ से पाइपलाइन अंडरग्राउंड जा रही है और जहाँ से बाहर निकल रही है, जो पीवीसी पाइप है उसको बोरी समझते हैं, जिसके अंदर गेहूं डाला जाता है, सरकारी गेहूं डाला जाता है, बोरी होती है, उस बोरी को लपेट दें। उसको धूप नहीं लगनी चाहिए। मतलब ऐसा तो नहीं है कि अब ये कोई महीने में 10 महीने में ख़राब हो जाएगी, ऐसा नहीं होता, काफ़ी लॉन्ग टर्म बन जाता है। बस पीवीसी पाइप को धूप नहीं दिखनी चाहिए, इसकी लंबाई जो उम्र है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, कभी ख़राब नहीं होगी। क्योंकि दोस्तों धूप से प्लास्टिक को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। बट 6 kg होगा नहीं, इतना कुछ ज़्यादा आपको पता नहीं लगेगा, पर अगर आप बोरी बलेट देंगे तो काफ़ी लंबाई बढ़ जाती है। और अगर आपको इसके अलावा भी स्पेशली, जैसे आप बता दीजिए अपने एरिया का, मुझे इतने किलोमीटर लेकर जानी है, इतने HP की मोटर है, तो कौन सी पाइप यूज़ करूं, वैसे भी बता सकते हैं, तो मैं आपके स्पेशली उसी टॉपिक पर वीडियो बना दूंगा। बाकी मैंने काफ़ी सारे टॉपिक्स इसमें वीडियो में क्लियर करते हैं। उसके अलावा भी अगर आपको कुछ समझ नहीं आया कि आपकी मोटर छोटी है या कुछ भी आपको अलग पूछना है अंडरग्राउंड पाइपलाइन के संबंधित या मोटर के संबंधित, कितने HP की मोटर डालें, कितने HP का पंप डालें, तो इन सभी डाउट्स को अगर और भी कुछ डाउट है तो कमेंट कीजिए, मैं आपको उसी कमेंट के ऊपर वीडियो बनाऊंगा और उस वीडियो का लिंक मैं आपको उस कमेंट में भी दे दूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, तो आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगी। काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर किए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।